चलो विल स्टार्ट अष्टक वर्ग. We are taking the example chart. That lady was murdered. Correct? 16th July 1958, 5:56 AM, मुंबई. असेंडेंट मिलता है जेमिनी ना 25. करेक्ट. ओके ठीक. हाँ 5:56 AM. आप लोग ने सबका भिन्नाष्टक वर्ग, त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, सर्वाष्टक वर्ग सब किया ना. वो करके आने को बोला था, किया ना? किया कि नहीं? नहीं किया. ओके. अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल फर्स्ट स्टार्टिंग से जाएंगे सो दैट यू नो आपके पास एक आइडिया रहेगा कैसा करने का करके. हाँ स्टार्टिंग से. ओके स्टार्टिंग से पूरा बिगिनिंग से जो भी है करके जाएगा. कैसे निकालना? वो नहीं, कैलकुलेशन पार्ट नहीं, प्रेडिक्शन पार्ट. कैलकुलेशन पार्ट तो यू हैव टू डू इट, आई सेड नो. ओके कैलकुलेशन पार्ट तो आप लोग को करना है. दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट. प्रेडिक्शन कैसा? सी प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसका? नहीं स्टार्टिंग से सर्वाष्टक वर्ग करके वो ट्रांजिट निकाल के दशा निकाल के स्टार्टिंग से करने का. ओके फर्स्ट जो भी चार्ट आएगा उसका स्टैटिक एनालिसिस. क्या हुआ? सो पहले आएगा तो पहला यू हैव टू फाइंड आउट द स्टैटिक एनालिसिस ऑफ द चार्ट. वो किसमें भी आ जाएगा, वेदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसमें भी करेगा तो स्टैटिक एनालिसिस. स्टैटिक एनालिसिस क्या है? द प्रॉमिस इन द चार्ट. प्रॉमिस इन द चार्ट वो ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सर्वाष्टक वर्ग का स्कोर देखना है. करेक्ट. तो कौन सा हाउस में कितना सर्वाष्टक वर्ग स्कोर है और कहां कम है कहां एकदम ज्यादा है. अभी हियर इफ यू सी द मैक्सिमम सर्वाष्टक स्कोर विच इज देयर इज इन द 11th हाउस के 40. ठीक है. मिनिमम जो है 6th हाउस में है 18. बराबर है? आर यू क्लियर? 5th हाउस, सॉरी 5th हाउस. ओके 5th हाउस में दी सर्वाष्टक वर्ग स्कोर जो है 18 है. सो इससे क्या पता चलता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द चिल्ड्रन. ओके देयर इज सम प्रॉब्लम विद द चिल्ड्रन. 5th हाउस का जो भी मैटर्स है, पेरेंटल प्रॉपर्टीज का हो, ऑफिस में नेम फेम पोजीशन जो भी हो, बिकॉज 5th हाउस इज ऑल्सो स्टेटस. ओके 5th हाउस इज ऑल्सो फॉर्चून. 5th हाउस इज चिल्ड्रन. देयर विल बी प्रॉब्लम्स हियर. डिफेमेशन ये सब होएगा. ओके देयर विल बी सम पीपल बिहाइंड हर. ओके टॉकिंग अबाउट हर एनिमिटी ये सब रहेगा क्योंकि 5th हाउस इज सपोज टू बी द पोजीशन. ओके अभी यहां पर 18 पॉइंट सी है. वहां पर 10th हाउस स्टेटस बट 5th हाउस इज ऑल्सो जो पूर्व पुण्य बोलते हैं ना हम लोग, अगर वो रहेगा तो ही आपको ये जन्म में आपको ये मिलेगा ना. करेक्ट ना? करेक्ट. तो वहां पर 18 है तो यहां पर कहीं ना कहीं ये सब सिग्निफिकेशंस में देयर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर दिस लेडी.
हाँ, ओके। सो देर इज सम प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू दी क्या बोलते हैं, एक फैमिली हेरिडिटरी में कुछ तो भी एक प्रॉब्लम है इनका, करेक्ट। और 11th हाउस देखने जाएगा तो वहां पर 40 है। 40 आपका भी चार्ट में देखा 11th हाउस में बहुत लोगों को इसमें 11th हाउस में ज्यादा मिलेगा, बट इफ यू सी द थ्रेशोल्ड एज पर दी प्रश्न मार्ग का जो है 54 है, ओके। इफ इट गोज बियॉन्ड 54 इट इज वेरी गुड। 54 थ्रेशोल्ड, मिनिमम 54 होना चाहिए। इफ यू फाइंड एनी चार्ट where 11th house is 54 and beyond, that person is highly rich, okay, you can find out, ठीक है। now ये देखने के बाद सीधे एवरेज किधर है, एवरेज इज बिटवीन 25 and 28, करेक्ट। तो वहां पर देखने जाएंगे तो 7th हाउस में खाली 24 है, 7th हाउस में खाली 24 है, विच इज लेस, ओके। नहीं 24 है, 24 है, यू आर नॉट प्रोबेबली सीइंग प्रॉपर्टी। 24 है, 19, ओके। 7th हाउस में मिनिमम 19 एज पर द थ्रेशोल्ड, बट एवरेज जब मैं बोलता हूं तो 25 to 28, ओके। Now, when you see this, we saw the house. जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं ना, हाउस लॉर्ड कारक, तो हम लोग ने हाउस देखा। अभी हाउस लॉर्ड में जाओ, आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। हाउस लॉर्ड में जाओ, इफ यू सी 5th हाउस व्हेन यू टेक 18 है, वहां पर 5th हाउस में राहु है। हाउस में क्या आएगा, हाउस बाद में, हाउस में जो प्लैनेट है वो भी हाउस का अंदर ही आएगा ना। राहु है, वो 4 डिग्री में है, 5th हाउस में राहु, वो 4 डिग्री में है, ओके। वो किसका हाउस है, वीनस का हाउस है, ओके। तो वीनस का भिन्नाष्टक वर्ग देखो, क्लियर, बराबर ना। कोई हाँ नहीं बोलता है, ना नहीं बोलता है, बराबर ना, बराबर। तो वो कौन सा कक्षा में आया, 4 है तो 2nd कक्षा, 0 to 345 इज 1st कक्षा, 345 to 730 2nd कक्षा, ओके। तो राहु जहां बैठा है वहां पर राहु का कक्षा भी बराबर नहीं है, बराबर, ब्लैंक। See, we are going with the step by step method. First we said house. House में 18 है, करेक्ट, सर्वाष्टक में। हाउस में राहु है, राहु कौन सा डिग्री में है, 4 डिग्री में। कौन सा कक्षा हुआ, 2nd कक्षा, जुपिटर का, बराबर। तो राहु बोलेगा तो इट इज इन लिब्रा, सो वी हैव टू चेक द वीनस साइन, वीनस का भिन्नाष्टक वर्ग। बिकॉज वी सेड डिस्पोसिटर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर राहु एंड केतु, करेक्ट। राहु के लिए वीनस है, तो वीनस, राहु कहां बैठा है, लिब्रा में है, तो लिब्रा में 2nd कक्षा में है वो, करेक्ट, विच इज 0 देयर, बराबर। एक तो हाउस में कम है, राहु जहां बैठा है वो भी कम है, फिर यू गो टू दी लॉर्ड। in Venus Vinashtak work, we have to see Libra and how much Venus has given. No, then Rahu ka degree is 4, no? So Rahu falls in which kaksha? Jupiter. So Jupiter has given 0. Jupiter देने का नहीं, you have to see in that कक्षा में 0 है ना सीधा। लिब्रा में जाएगा तो, लिब्रा में जाएगा तो यू गो टू वीनस भिन्नाष्टक वर्ग, करेक्ट। तो वीनस भिन्नाष्टक वर्ग में राहु का कक्षा क्या है, 2nd कक्षा है, तो वहां पर 2nd कक्षा में जुपिटर का कक्षा आया, तो जुपिटर ने पॉइंट दिया है क्या,
मतलब किधर विनाष्टक वर्ग, हाँ दिया है क्या? यस, नहीं दिया है ना, वही मैं बोल रहा हूं। ओके, नहीं दिया है तो राहु अपर वीक हो गया, करेक्ट, क्लियर। नाउ यू गो टू द लॉर्ड, हाउस हो गया, फिर लॉर्ड वीनस। वीनस कहां गया? एक तो 12th हाउस में चला गया, ओके, बट वहां पर खुद के घर पे है करके थोड़ा स्ट्रेंथ है। बट नाउ यू सी वहां पर सर्वाष्टक वर्ग में 23 है, 23 है ना, कम है ना, ओके। और वीनस क्या कक्षा में है, क्या डिग्री में है? 29 पॉइंट लास्ट कक्षा में, करेक्ट। दैट इन टॉरस में यू विल टू सी, टॉरस में लास्ट कक्षा में वहां पर भी 0 है। इफ यू सी वीनस का कक्षा इन टॉरस, आई एम गोइंग स्लो, जस्ट चेक, एब्सोल्युटली। एसेंडेंट का कक्षा में जाएगा ना, लास्ट कक्षा में जाएगा ना, वो 29.17 डिग्रीज है ना वो, विच इज द लास्ट कक्षा, करेक्ट। सो लास्ट कक्षा पॉइंट दिया है क्या? 0 है ना। So now we have to see the Vinashtak work of Lagna. नो, वीनस का ही विनाष्टक वर्ग, वी आर सीइंग वीनस, नो, तो वीनस का विनाष्टक वर्ग इन टॉरस साइन, Why Taurus? Ascendant is बिकॉज वीनस इज इन टॉरस, करेक्ट, क्लियर है? यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, Yeah, I'm not getting. टेल मी व्हाट यू वांट। Now I have opened Venus Kaksha. हाँ, You told it is in ascendant Kaksha. Yes. Because it is falling in last Kaksha. करेक्ट। So now why we have to see Venus Kaksha? We have to see the Kaksha of ascendant. नो, Why? वी आर चेकिंग वीनस का प्लेसमेंट, वीनस का प्लेसमेंट इज इन टॉरस, Yes. वेयर 23 पॉइंट्स आर देयर, Yes. करेक्ट। तो इफ यू हैव टू चेक वीनस, यू हैव टू चेक वीनस का विनाष्टक वर्ग, नो। So in Taurus, ascendant has given 0 point in Venus. बस स्टॉप देयर, स्टॉप देयर, डोंट गो टू लग्न का विनाष्टक वर्ग पे मत जाओ, ओके। जैसे केपी में लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, नहीं, वैसा नहीं, ओके, गॉट इट। सर्वाष्टक वर्ग अगर कोई भी हाउस का बहुत ज्यादा होता है तो मतलब वो हाउस की क्वालिटी वो बढ़ता है, माइंड में ज्यादा रहती है, बढ़ता है, वो उसका सिग्निफिकेशंस बढ़ता है अगर सर्वाष्टक वर्ग बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर प्लैनेट के पॉइंट नहीं दिया तो फिर कक्षा में, अच्छा तो खराब है। तो फिर वो पूरा पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है। सर्वाष्टक वर्ग देखो, strength of the planet in Sarvashtak Varg is seen from first is the Kaksha, then second is the Sarvashtak Varg, correct। सर्वashtak वर्ग में 0 पॉइंट है, कक्षा में 0 पॉइंट है, और सर्वashtak वर्ग में भी कम पॉइंट है, लेस देन, तो एकदम ही खराब है। अभी सर्वashtak वर्ग में पॉइंट हो सकता है और सर्वashtak वर्ग में कम होएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, ओके, मतलब अगर 40 पॉइंट है और प्लैनेट से 0 पॉइंट दिया तो खराब है, खराब है, बिकॉज कक्षा में तो पॉइंट होना जरूरी है। अगर 18 पॉइंट ही है हाँ, घर में और पॉइंट दिया है प्लैनेट में तो अच्छा है, तो अच्छा है। अच्छा है, लेकिन फिर जो एज के साथ हम कैलकुलेट करते हैं वो एज की ना करा लगा हाँ, सिर्फ वो एज we'll go to that age, so we'll go, okay, got it। तो we went to house where we saw the Sarvashtak Varg, then we saw house में क्या planet है, then we went to the Lord, अभी we'll go to the कारक, थर्ड ना, हाउस, लॉर्ड, कारक। अभी 5th हाउस का कारक कौन है? जुपिटर, जुपिटर, मतलब नैसर्गिक कारक है। हाँ, नैसर्गिक कारक, ओके। अभी 5th हाउस का जुपिटर है, जुपिटर कहां पर है? अपने से 5th हाउस में है वो, कारक हैज गॉन इनटू द, अपने से 12th में गया वो, बराबर है, वो भी गलत है, ठीक है। अभी वो जो जुपिटर जो है वहां पर सर्वashtak वर्ग में पॉइंट अच्छा है, 30 है। अभी जुपिटर का विनाष्टक वर्ग में जाएगा,
इन वर्गो, 7 अच्छा इन वर्गो। सर 12th हाउस का कितना है पॉइंट? 12th हाउस का नहीं मैं बोला, तो वो जो जुपिटर जो कारक है ना, इज इन द साइन वर्गो पॉइंट दिया है which has gone to the 12th house from the 5th house. Correct? Which is wrong, no? गलत है ना। और वो वहां पर 30 पॉइंट्स है, सर्वश्रवकर पॉइंट अच्छा है, खराब नहीं है, ठीक है, अबव एवरेज है। अभी देखने का कक्षा कैसा है, टू आंसर योर क्वेरी। वो 29.32 डिग्रीज में है। तो असेंडेंट का कक्षा हाँ, तो वहां पर पॉइंट दिया है क्या? दिया है। किसमें देखने का अभी वो? जुपिटर का कक्षा विनाशक वर्ग दिया है दिया है। तो ओवरऑल जाएगा तो कली जुपिटर का जो कारक ही स्ट्रॉन्ग। करेक्ट? करेक्ट नो? असेंडेंट के साथ भी चेक करेंगे क्योंकि लास्ट कक्षा में नहीं 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 नहीं, क्यों? असेंडेंट का कुछ नहीं करने का। जुपिटर को लग्न ने पॉइंट दिया है, ठीक है। तो आउट ऑफ द 4, आउट ऑफ द 3 हाउस लॉर्ड कारक में एक जगह में उसको पॉजिटिव मिलता है, तो ठीक है। नहीं, इट्स लेस देन एवरेज ओनली, नो। 66% तो स्पॉइल हुआ ना। 33 लेगा तो 66% स्पॉइल 5th हाउस। So, there is one doubt, हाँ. or I want a clarification. When certain planets in certain house they don't get point or get a point, maybe 1 or 2. What the difference does that planet make in? 1 or 2 नहीं, it can be either 0 or 1 only. Okay. That bindu can be 0 or 1 only. Okay. So if The variable one is Sarvashtak Varg. okay, and if it gets a 1, then what? 1 is a benefic. 1 is benefic. Means, as per the houses or the Lord House. house. Here we are talking of 5th house. Okay, so if there is a point received from any of the planets related, then it will be a good thing for the data. See, I'll tell you one thing. This is DAB. This is SA. Okay. A combination is important here. Now if you take, हाँ, 5th हाउस का सिग्निफिकेशन इसलिए देख रहे हैं आप लोग। जुपिटर का बच्चे के मामले में ओके सपोर्ट नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि हाउस लॉर्ड कारक 100% है तो इट्स ब्रोकन अप इनटू 33%, 33%, 33%, 66% तो पूरा खराब हो गया। खाली 33% जुपिटर का खाली कारक ठीक है। सभी के लिए कारक वो जो पैदा हो गया जो जुपिटर है सबके लिए वर्गों में रहेगा, 1 साल जुपिटर वहीं पर रहेगा ना। बट व्हाट इज द सेविंग ग्रेस इज अ हाउस एंड द लॉर्ड। It is not saving; they are not giving point. अभी नहीं है इसमें, So, इसमें नहीं है, So it is point. You are saying. इट इज पॉइंट। ट्रांजिट छोड़ो, ट्रांजिट में आ रहा हूं बात नहीं। ट्रांजिट इज लेटर, ट्रांजिट डोंट कंफ्यूज, वी आर टॉकिंग स्टैटिक एनालिसिस नाउ। 5th हाउस का नॉट ऑर्बिटर दूसरे प्लेस में ही रहता। हाँ। अरे तो इसके लिए विनाशक और जुपिटर में वो हाउस में कितना दिया वो हम लोग करेक्ट। लेकिन सर जुपिटर हम 5th हाउस में कितना दे रहा है वो नहीं देखेंगे। नहीं लिब्रा में कितना दे रहा है नहीं। वो कभी देखेंगे। वो देखने का जुपिटर से 5th हाउस देखने का, जुपिटर से 5th हाउस। जुपिटर से 5th हाउस जुपिटर सी हाउस लॉर्ड कारक, कारक से द रिस्पेक्टिव हाउस आल्सो वी डिस्कस इफ यू रिमेंबर। कारक से द रिस्पेक्टिव हाउस आल्सो वी डिस्कस, नो करेक्ट। नाउ इफ यू टेक जुपिटर, Overall, 5th house strength is 33% only. correct. Now if you include another parameter, कारक से the respective house, because Jupiter signifies a lot of things, money, okay, money, studies, everything, child, okay. तो if it is studies बोले तो जुपिटर से 5th हाउस आएगा, हायर स्टडीज जुपिटर से 9th हाउस आएगा, ओके। इफ इट इज चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड जुपिटर से 5th हाउस, सेकंड चाइल्ड जुपिटर से 7th हाउस, करेक्ट। अभी जुपिटर से 5th हाउस देखेगा तो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? मकर, ओके। वहां पर 27 पॉइंट्स है, बट वहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, ओके। ये देख लिया हम लोग ने, करेक्ट। Now you'll have to see the aspects to these houses.
तो जुपिटर के मतलब है कितना विनाशक वर्ग है वो? नहीं नहीं नहीं, उधर प्लैनेट है तो ही, जैसा राहु देखा ना वैसा उधर प्लैनेट है तो ही। हाउस, लॉर्ड, कारक एंड रिस्पेक्टिव हाउस फ्रॉम द कारक। करेक्ट। Now you go and check the degree of Jupiter, which is 29 degrees, and the Daksha degree of ascendant. Yes. Right? Yes. Then you go to the Vinasvarga of Jupiter. Correct. And then go and see that whether in Jupiter Vinasvarga or Virgo or ascendant they are given a point or not. Bus stop. Sir, Correct. one more question. Here you have considering only maximum and minimum. And now we are elaborating the fifth house because it has got minimum marks. Right? But we have to do for all those. All houses will have to like this. Okay. Now I just took fifth house. तो अगर कैप्रिकॉर्न में कोई प्लैनेट होता तो देखना पड़ेगा उसका। तो बाकी के पॉइंट्स को देखना ही नहीं है। जुपिटर में लिब्रा में कितना पॉइंट दिया है वो सब देखा ना हम लोग ने, अभी तो देखा वर्गों में, लग्न में दिया करके गया ना। अभी फिफ्थ हाउस में जुपिटर आता है। देखो फिफ्थ हाउस लिब्रा हो गया, अभी जुपिटर का हम लोग ने वर्गों में जाके देखा। जुपिटर लिब्रा में कितना पॉइंट दे रहे हैं वो हम लोग नहीं, देखने का नहीं है वो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वहां पर राहु ही है, राहु का ही हम लोग देखा। ओके अभी हम लोग एस्पेक्ट्स देखने का। ए हाउस कैन बी मॉडिफाइड बाय द एस्पेक्ट्स, नो? करेक्ट। हम लोग ने जो बेटा है प्लैनेट देख लिया, बट द हाउस कैन गेट मॉडिफाइड ड्यू टू द एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स। करेक्ट। हु इज एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस? मार्स इज एस्पेक्ट। ओके नो, मार्स वहां पर 3 डिग्री में है। करेक्ट। और वहां पर सर्वाष्टक में 40 है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गो टू द भिन्नाष्टक वर्ग ऑफ मार्स। करेक्ट नो? करेक्ट नो? कौन सा कक्षा में है? फर्स्ट। करेक्ट। हाँ पॉइंट दिया है सैटर्न ने। नहीं उधर देखो, टेबल में देखो, विनाशक वर्ग ऑफ मार्स में सैटर्न ने पॉइंट दिया है क्या? नहीं दिया है। मार्स कौन सा देखना? अरे उधर ही, जिधर एरिस में उधर ही देखना है ना बेटा, बराबर ना? Saturn in Aries, so we have to see. सैटर्न इन एरीज नहीं, तो? मार्स इन एरीज। Okay. मार्स इन एरीज एंड मार्स भिन्नाष्टक वर्ग। दैट इज आई एम गोइंग वेरी स्लो। नहीं दिया। नहीं दिया है ना? Why Capricorn? Who is aspecting the fifth house? Mars. So let's see Mars Vinashtak work. No. Okay. So Mars in Aries is in the first kaksha. First kaksha belongs to Saturn. Saturn ने point नहीं दिया है, तो Mars का aspect of the fifth house is good or bad? Bad. तो सर्वाष्टक, to answer your query, सर्वाष्टक 40 होने के बावजूद वहां पर कक्षा में अगर उसको पॉइंट नहीं मिला तो वो वीक हो गया। क्लियर है? समझा? तो इसका मतलब और एक नेगेटिव ऐड हो गया वहां पर। बराबर है? हाँ। अगर फिफ्थ हाउस में सन होता और मार्स का एस्पेक्ट सन पे होता, मार्स इज अ फ्रेंड ऑफ सन। फ्रेंड भी नहीं देखने का इधर। अगर पॉइंट नहीं देता मार्स, लेकिन फिर भी जो हम लोग मैत्री देखते हैं, मैत्री देखने का ही नहीं इधर। मैंने स्टार्टिंग से क्या बोला? अष्टक वर्ग में इट इज अ नंबर गेम। एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन ऐसा कुछ नहीं है उधर, कंबस्शन कुछ भी नहीं है उधर, इट इज ओनली नंबर गेम। समझ गया कि नहीं? Because of aspect of Mars. Mars. Clear? Okay. Is there any other planet aspecting the fifth house? Correct. Is there any other planet aspecting the fifth house? No. Okay. So overall with this, what will you say? Fifth house कैसा है? अच्छा है कि खराब है? वीक है कि नहीं? बराबर है? अभी आप बोलो क्या है फिफ्थ हाउस को रिलेटेड? ओके। कुछ अबॉर्शन कुछ हुआ था? अबॉर्शन कुछ गया था? बच्चे गया था क्या? अच्छा, उसका पेरेंटल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम है? पेरेंटल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ हाँ
देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके. हाँ. प्रॉपर्टी रिलेटेड पैरेंटल, फिफ्थ हाउस इज पैरेंटल प्रॉपर्टी. बट डिस्प्यूट कुछ तो था. हाँ. हाँ. ओके. हाँ. ओके. अभी इनका ऑफिस में जब भी काम करते थे, इनके ऊपर कभी ऐसे कुछ स्थिति आया क्या जो उनका नाम खराब करना? ओके. अच्छा. So she was getting defamed because of this. Huh? Okay. Was there any problem related to the snakes in their house? नहीं, उनका पूर्वज के घर में मालूम नहीं ना. ठीक है. राहु है ना 5 में इसके लिए. राहु 5 में है ना इसके लिए. ठीक है. अभी हम लोग देखा ये दिस इज स्टैटिक एनालिसिस. दिखा ना अभी वो एक विचवर एक तो चीज खराब जाएगा उधर, एक तो चीज खराब जाएगा उधर. ओके. अभी फिफ्थ हाउस बदलेगा तो पैरेंटल प्रॉपर्टी हुआ. तो प्रॉपर्टी कौन सा है? लैंडेड प्रॉपर्टी बोले तो मेरकुरी है. मार्स इज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी. मेरकुरी इज लैंड. ओके. तो मेरकुरी से फोर्थ हाउस देखो. नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है इज ओके. बट उधर रह के अभी हस्बैंड का कुछ प्रॉपर्टी है उसको मिला नहीं बोलता है. हस्बैंड का भी जो उनका राइट है ना मिलने का. 8th हाउस नहीं. सी फिफ्थ हाउस इज इनहेरिटेंस, जो प्रीवियस से आने का, पेरेंट्स का. फोर्थ हाउस से सेकेंड हाउस इज वेल्थ. ओके. पेरेंट्स का, ससुराल के. बट ओवरऑल फिफ्थ हाउस इज पेरेंटल प्रॉपर्टीज. इट कुड बी फ्रॉम द हस्बैंड साइड भी आ सकता है, इनका साइड से भी आ सकता है. ओके. सर जैसे तो मतलब सैटर्न को कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी मिला था कंस्ट्रक्शन वाइज. Dilapidated buildings is Saturn. Redeveloped properties. Okay. Which house? Fourth house is property. But वहां पर Saturn हो तो you'll always be settling in some old building. आपका घर में पूरा एंटिक्स ही रहेगा वैसे. समझ गया? हुआ है ना. नहीं, 18 पॉइंट्स कुछ नहीं मिला ऐसा नहीं. बट इसमें ओवरऑल देयर इज अ, अभी उनका सी बच्चा भी है. नहीं, बच्चा भी है. सी कुछ ना कुछ तो हो गया रहेगा बच्चे का. बच्चे का भी. हाँ, लड़की सी लड़का लड़की हुआ तो भी लड़की का लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा. will be there some unhappiness with the children may not be happy, something will be there. Okay. Going out of the way and marry may not be happy. उसके वजह out of the way marry हुआ था क्या? देखो ये सब possibilities है. जॉब क्यों बोला? नहीं ऐसा नहीं. ठीक है, समझ गया. दिस इज स्टैटिक एनालिसिस. नाउ यू कम टू दी डायनेमिक एनालिसिस. डायनेमिक एनालिसिस में क्या करेगा? दशा लेगा, अंतरदशा लेगा. ओके. नाउ उसके लिए दशा अंतरदशा देखने के सेम वे यू हैव टू चेक. अभी दशा क्या चलता है? ये तो शी इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड नो 2015. सो 2015 में क्या दशा चल रहा था? एक मिनट. 2015 में केतु दशा में कभी मर गया?
21 फरवरी 2015। हाँ, केतु में गुरु में राहु, बराबर, केतु में गुरु में राहु। ओके, नाउ सी, पूरा अष्टक वर्ग जनरली इट इज यूज्ड फॉर सीइंग द ट्रांसिट जनरली। ओके, अभी केतु में गुरु में राहु, अभी देखने का केतु कहां गुजर रहा, वेयर इट इज ट्रांसिटिंग। अभी दिस इज डायनेमिक एनालिसिस। हाँ, अभी केतु उस समय पर केतु वॉज गोइंग इन द साइन Pisces on 21st February 2015. It was going in Pisces in 16.23 degrees 23। ओके, Pisces में। अभी यहां पर यू विल यूज Pisces में कितना वहां पर पॉइंट है सर्वाष्टक वक्र में, सर्वाष्टक 33। ओके, 33। तो सर्वाष्टक वर्ग, ये जो पॉइंट है सर्वाष्टक वर्ग, दैट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। वी हैव टू चेक द मीनाष्टक वर्ग। 16.23 बिलोंग्स टू विच कक्षा, एंड वेयर यू विल सी, सिंस इट इज गोइंग इन द Pisces साइन, यू विल सी द डिस्पोसिटर कौन है, जुपिटर हुआ। सो सी द जुपिटर्स भिन्नाष्टक वर्ग। कैसे? जुपिटर Pisces में केतु Pisces में जा रहा है ना, केतु Pisces में जा रहा है ना, नहीं बराबर है, बट यू विल सी इन जुपिटर भिन्नाष्टक वर्ग, नो? हाँ हाँ हाँ, तो वीनस कक्षा में पॉइंट दिया है क्या, 16.23 इज बिलोंगिंग टू विच कक्षा, 5th कक्षा, करेक्ट, वीनस का। तो पॉइंट दिया है, करेक्ट, पॉइंट दिया है, बराबर ना? Means we have to see Jupiter's भिन्नाष्टक वर्ग and we have to see Venus is given point or not in Pisces. Why Venus? Because it is falling in the Venus's kaksha. वही डिस्पोसिटर बोला ना मैंने, करेक्ट। 15 में ट्रांजिट में केतु किधर जा रहा था, इट वॉज गोइंग इन साइन Pisces एट, इट वॉज इन Pisces। सो Pisces में लॉर्ड इज जुपिटर, जुपिटर का भिन्नाष्टक वर्ग go at 16.23 degrees में in Jupiter भिन्नाष्टक में, it falls in Venus kaksha. Venus has given 1 point there, correct? From 15, that will be static ना। See, सर्वाष्टक वर्ग भिन्नाष्टक वर्ग ये सब बर्थ का ही देगा। Only planets move around between the कक्षास, सर्वाष्टक वर्ग घूमते रहेगा, वो सब फिक्स्ड है। सर्वाष्टक वर्ग फिक्स है, भिन्नाष्टक वर्ग फिक्स है, सब फिक्स है। इट्स अ प्रॉमिस गिवन। हाँ, बर्थ का ही रहेगा, बर्थ का ही रहेगा। ये कहीं भी घूमता हो, लेकिन अगर उसकी कक्षा में उसे पॉइंट दिया है किसी ने, तो वो है। देखो, सी, लिसन 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 लिसन, पहले मैंने क्यों बर्थ प्रॉमिस लिया, स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि ये सब इम्प्रिंट ऑलरेडी तुम्हारा जातक में है। सर्वाष्टक वगैरह का पॉइंट फर्स्ट हाउस में 27 है, सेकंड हाउस में 30 है, ये सब स्टैंडर्ड इम्प्रिंट ऑलरेडी है। और सब भिन्नाष्टक वर्ग का प्लैनेट का वो फिक्स है। ओनली थिंग इज ट्रांजिट में प्लैनेट सब कक्षा में मूव होते रहेगा, सब साइंस में मूव होते रहेगा, बट जब मूव होते समय वहां पर पॉइंट दिया है नहीं दिया है वो देखने के लिए कक्षा देखेगा और सर्वाष्टक वर्ग देखेगा, बराबर ना? केतु का मार्गदर्शन चल रहा है, तो हमने केतु वो टाइम पे ट्रांजिट Pisces में करके प्रयोग किया, लेकिन पहले V1 में केतु का भी स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा ना सबसे पहले ट्रांजिट देखा हम लोग ने, लेकिन एक्चुअली तो पहले प्रॉमिस देखना चाहिए। ट्रांजिट देखा हम लोग ने, आएगा उसमें, पहले ट्रांजिट देखा हमने। आ रहा हूं ना। सो केतु का ट्रांजिट में देखा हम लोग ने,
करेक्ट, केतु का ट्रांजिट देगा। अभी दशा और ट्रांजिट में हम लोग बोलते हैं ना, दशा में अगर अच्छा है, ट्रांजिट में अच्छा है तो बहुत अच्छा करेगा। अगर दशा में अच्छा है, ट्रांजिट में खराब है तो तत्कालिक खराब करेगा। दशा में खराब है, ट्रांजिट में खराब है, बहुत ही खराब है। करेक्ट, वो सेम। नाउ आई एम गोइंग टू द ट्रांजिट ओनली, विल गो टू द लेटर। जैसा स्टैटिक राहु का किया था 5th हाउस का, वैसा केतु का करेगा। हाँ, देखेगा ना अभी उधर कैसा है करके। अभी नाउ जुपिटर यू गो ट्रांजिट, बिकॉज जुपिटर का अंतरदशा चल रहा है। जुपिटर कहां जा रहा था उस समय पर? इट वॉज गोइंग इन कैंसर एंड इट वॉज रेट्रोग्रेड। उच्च का था मगर रेट्रोग्रेड था। ओके, 21.37। सो अगेन यू विल गो टू जुपिटर का कक्षा, जुपिटर का विनष्टक वर्ग, बराबर है कि नहीं? जुपिटर का विनष्टक वर्ग में जाएगा ना, देखो ना, क्योंकि जुपिटर का दशा अंतरदशा चल रहा है, क्योंकि केतु को लॉर्ड नहीं है ना। देयर इज नो साइन लॉर्ड फॉर जुपिटर, नो केतु, राहु केतु, नो। दैट इज व्हाई वी गो टू डिस्पोजिटर। इधर जुपिटर देख रहे हैं हम लोग, तो जुपिटर का विनष्टक वर्ग दिखेगा कि नहीं? First, Jupiter is going in which sign? You tell me. Cancer. Cancer. Correct. So you will see in the sign Cancer में in Jupiter कक्षा, Jupiter विनष्टक वर्ग। Correct. But कौन देगा उसको मार्क? नहीं बाबा, जुपिटर का ट्रांजिट है ना, जुपिटर का विनष्टक वर्ग दिखेगा कि नहीं? क्या कंफ्यूजन है? लेकिन आप इधर कक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? लेगा ना, अभी मैं पहले स्टार्टिंग में जा रहा हूँ। जुपिटर किधर जा रहा है? कैंसर में जा रहा है ना। कैंसर में जा रहा है, लेकिन कैंसर में कौन उसको क्या दे रहा है? वो जाने का अभी, बट फर्स्ट इट इज गोइंग इन कैंसर। आर यू क्लियर नाउ? एट 21.37 डिग्रीज। नाउ यू गो टू द कक्षा, मर्क्यूरी कक्षा। टेल मी दैट। करेक्ट। सो मेर्कुरी कक्षा बोले तो कौन सा आया? मेर्कुरी पॉइंट दिया है क्या? दिया है। ओके, जुपिटर दिया, छोड़ो, जुपिटर का मतलब नहीं यहाँ पर। करेक्ट, करेक्ट, ओके, दिया है। नाउ प्रति अंतरदशा कौन सा है? राहु का। ओके, अभी राहु किधर जा रहा है? राहु वर्गों में जा रहा है। Why we are going to third level? Because there was murder. No, Then? because जो दशा अंतरदशा जो है ना वो बड़ा रहेगा, तो जस्ट टू रिड्यूस द स्पैन ऑफ द पीरियड टाइम। ओके, यू कैन गो अप टू एनी लेवल, यू कैन गो। ओके, अभी ये जुपिटर राहु जो है वर्गों में जा रहा है। अभी नाउ यू टेल मी, केतु कैसे किया वैसा राहु के लिए कौन सा विनष्टक वर्ग दिखेगा? एक मिनट। हाँ हाँ, क्लियर आया अभी? हाँ, नाउ यू विल गो टू विनष्टक वर्ग ऑफ मेर्कुरी एंड इन द साइन वर्गो। दैट्स व्हाट आई वांट। सो वीनस का कक्षा में आया, एक मार्क, बराबर है, सब जगह दिया। अभी ये जो राहु जो है ना, ये राहु यहां पर केतु ने दिया पॉइंट, जुपिटर दिया, राहु भी दिया, तीनों भी दिया, बराबर है। नाउ द कल्प्रिट इज अदर देन ट्रांजिट, अदर देन दशा, ट्रांजिट ऑल्सो विल वर्क। जैसे हम लोग नाड़ी में देखता है वैसा जो भी है, ट्रांजिट ऑल्सो मेक्स एन इंपॉर्टेंट, ये ना। व्हाट गिव्स यू डेथ? हाँ, एक मिनट, हाँ, 8th हाउस लॉर्ड, 22nd रेशकाना, 64th नवंशा लॉर्ड, ये सब है कि नहीं? डिस्पोजिटर ऑफ गुलिक, ये सब है कि नहीं? बराबर है ना? हैव यू लर्नड ऑल दिस? No. वो सब have you learned 22nd Dreshkana Lord, No. 64th Navamsha Lord, No. बाधक मारक, ये सब तो ये बाधक मारक है। They have only told that for cardinal this 11th is. okay. Now you go to that. Okay. नहीं, I'll go to that. 1 minute. So now
Now you go to the 8th lord. Okay, who's the 8th lord? Death, yaar. Death. Okay, Saturn. Where is Saturn going? किसका? उसका कुछ नहीं. There is no other problem. That is okay. किधर? देखो क्या है ना, फॉर एनी इवेंट नो यू हैव टू चेक मेन 4 planets. मेन सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, मेन ये है. एंड समटाइम्स मार्स, especially this year, because Mars will stay between Cancer and Leo from September for about 6 to 7 months. Mars का behavior you know ना, it stays in one sign or adjacent signs for 6 to 7 months. Mars stays in one sign for how many days? Approximately 45 days. Correct? जिधर ट्रांजिट है वो तो एक्टिव है. हाँ वो तो है. हाँ करेक्ट. See, wherever what she is saying, wherever the Dashana transiting, that house is active. Correct, no? Now, 1 minute. Rahu is transiting in the 6th house. Okay? Ketu is transiting in the 12th house. Okay? That means what? No, Ketu is transiting in not 12th house. 4th house and 10th house. 4 and 10 and Jupiter in the no, Jupiter the second. So 2, 4, 10 are active because of the transit of Dashana. Where is Ketu going? 6th house. I didn't tell. Ketu is going in the sign Pisces. Pisces falls in which house of the birth chart? 10th house. Okay. Rahu falls in which house of the birth chart? Transit. No, 4th house. Okay. और बाद में Jupiter transits in the Cancer, which is 2nd house. So 2, 4, 10 are active. Correct? Okay. Now दशा व्यक्तिगत. तो अभी अपने को सैटर्न देखना है. ओके. Jupiter is going in the 2nd house. Transit Jupiter. Clear now? Now you take Saturn. Rahu, Ketu, Jupiter देख लिया. अभी Saturn बाकी है. Okay. Saturn is in Scorpio में है. Scorpio में भी 6th house में है. Correct no? 6th house में है. तो वहां पर कितना पॉइंट है? 30 है सर्वाष्टक वर्ग. और कौन सा कक्षा में है? तो कक्षा में देखने के लिए कौन सा विनष्ट वक्र दिखेगा? सैटर्न देख रहा है हमारा ट्रांजिट. तो सैटर्न का कक्षा देखेगा ना, सैटर्न का विनष्ट वक्र दिखेगा ना. तो सैटर्न इज एट कौन सा डिग्री है? 10.29. तो 10.29 इज हुज कक्षा? हाँ. तो हैज मार्क्स गिवन पॉइंट इन द सैटर्न्स विनष्ट वर्ग? No. So for her, the Saturn transit in the sign Scorpio is a big problem. समझ में आया? देखो हम लोग ने, मैं बोला 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स देखने अपने को मेन. कौन सा भी एस्ट्रोलॉजी देने, राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न. हम लोग दशा में इंक्लूड कर लिया. केतु, जुपिटर, राहु इंक्लूड कर लिया. अभी सैटर्न बचा है. ओके. सैटर्न वो डेथ का इसमें इफ यू गूगल यू विल कम टू नो. विल टेक अ सेपरेट क्लास इफ यू वांट. ओके. अगर कोई भी नहीं मारा, 6-4 क्लमंशा लॉर्ड हो, 22nd त्रिशका लॉर्ड हो, डिस्पोजिटर ऑफ गुलिक हो, ये सब कुछ भी हो, मगर लास्ट मारने वाला सैटर्न मारेगा. वो है रूल है, सैटर्न मारेगा. Why we are seeing Saturn का transit every time? Why it is so important? Because it stays in one sign for 2.5 years. कौन सा भी चार्ट में ले लो आपका, सैटर्न जिस सर्वाष्ट वक्र में जा रहा है और कक्षा में वहां पर
ऊपर 0 है, दैट पीरियड इज वेरी ट्रबलसम, नॉर्मली भी नॉर्मली भी। अभी यहां पर सैटर्न स्कॉर्पियो में जा रहा है, स्कॉर्पियो में वहां पर 2 ही पॉइंट है टोटल, और 2 पॉइंट कौन दिया है? एक मून दिया है, लग्न दिया, बाकी कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। इफ यू गो टू सैटर्न्स भिन्नाष्टक वर्ग, सैटर्न को नहीं, सैटर्न का भिन्नाष्टक वर्ग में खाली 2 ही दिया है, लग्न और मून ही दिया है, बाकी लोग कोई भी नहीं दिया। वो टाइम पे सैटर्न में था। हाँ, स्कॉर्पियो में 10.29 डिग्रीज में था। पर स्ट्रेंथ क्या है उसका? स्ट्रेंथ क्या है? अभी जैसे जैसे गुरु गोचर में उच्च का जा रहा है मगर रेट्रो है, स्ट्रेंथ क्या आ गया? सैटर्न रेट्रो नहीं है वहां पर ट्रांजिट में, सैटर्न रेट्रो नहीं है, बराबर है। नहीं नहीं, उसका असर नहीं पड़ता। ट्रांजिट जैसे यहां पर बीएवी इज इंपॉर्टेंट, द पॉइंट, द इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट, इंपॉर्टेंट इज ट्रांजिट, समझा? तो सैटर्न का जो वहां पर हुआ है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। So Clear? Saturn was the कल्प्रिट। culprit. इसी के लिए वी हैव लर्नड इन नाडी में देखा है ना हम लोग, पहला क्या करता है, टुडे वी लर्न हाउ टू अप्लाई दिस नाडी टेक्निक्स इन डिवीजन एंड चार्ट। But can you do the analysis why murder only? मतलब why natural? Why not natural death? उसके लिए 8th house will give you the ways, you know, कैसे मरेंगे, परिस्थिति, मरने का परिस्थिति। But 8th normally house the 4th house is seen as the विल कवर, नेक्स्ट क्लास में विल कवर डेथ के बारे में। वो जो भी है ना, देयर आर 7-8 पॉइंट रूल्स आर देयर फॉर द डेथ। ओके, खाली उसके लिए, खाली जस्ट दिखाने के लिए कौन सा लोवेस्ट है कौन सा हाईएस्ट है, खाली उसका दिखाने के लिए। There will be some problem for this lady. There will be some problem. ट्रांजिट में, ट्रांजिट में देखो बताता हूँ। अभी सैटर्न कितना टाइम है?